महाभारत का युद्ध सिर्फ दो पक्षों की लड़ाई नहीं था, बल्कि ये उन महापुरुषों की भी कहानी था जिन्होंने अपनी परिस्थितियों को चुनौती देते हुए खुद को महान बनाया। उन्हीं में एक नाम है कर्ण, सूर्यपुत्र कर्ण। वो योद्धा जो जन्म से नहीं बल्कि अपने कर्मों से महान बना। आज हम कर्ण के जीवन की 3 ऐसी कहानियां सुनने जा रहे हैं जो दिखाती हैं कि कर्ण सिर्फ एक योद्धा नहीं बल्कि त्याग, मित्रता और स्वाभिमान का प्रतीक था। कर्ण का जन्म परिस्थितियों की देन था। कुंती ने सूर्यदेव के वरदान से एक दिव्य बालक को जन्म दिया, लेकिन समाज के डर से उसे एक टोकरी में बहते पानी में छोड़ दिया गया। एक रथ चालक और उसकी पत्नी ने उस बालक को अपनाया। यहीं से शुरू हुआ कर्ण का संघर्ष। जन्म क्षत्रिय का, पालन एक सामान्य परिवार में, लेकिन इस अंतर ने कर्ण को रोकने के बजाय उसके भीतर आग जला दी। वो बचपन से ही धनुर्विद्या को देखकर मंत्रमुग्ध हो जाता था। दूर से खड़ा होकर राजकुमारों का अभ्यास देखता था और मन में सिर्फ एक ही संकल्प रखता था, मैं दुनिया का सबसे महान धनुर्धर बनूंगा। इसी संकल्प ने उसे पहली बार द्रोणाचार्य के पास पहुंचाया। कर्ण ने विनम्रता से कहा, गुरुदेव, मुझे भी धनुर्विद्या सीखने का अवसर दीजिए। लेकिन जब द्रोणाचार्य को पता चला कि वो रथ चालक का पुत्र है, तो उन्होंने साफ शब्दों में उसे मना कर दिया। ये शब्द कर्ण को घायल कर जाते हैं, लेकिन उसकी जिद टूटती नहीं। वो ठान लेता है कि जब दुनिया उसे स्वीकार नहीं करती तो वो अपने लिए रास्ता खुद बनाएगा। कर्ण जंगलों में भगवान परशुराम के पास पहुंचता है और उनसे शिक्षा मांगता है। परशुराम केवल ब्राह्मणों को शिक्षा देते थे, इसलिए कर्ण ने अपनी पहचान छुपाकर कहा कि वो ब्राह्मण है। परशुराम ने उसे स्वीकार किया और कर्ण ने इतनी मेहनत की कि वो अपने गुरुओं का सबसे प्रिय शिष्य बन गया। कर्ण की महानता का पहला प्रमाण उस दिन मिला जब परशुराम कर्ण की गोद में सिर रखकर आराम कर रहे थे। तभी एक जहरीला कीड़ा कर्ण की जांघ में घुस गया। घाव बड़ा था, दर्द असहनीय था, लेकिन कर्ण ने एक आवाज तक नहीं निकाली ताकि गुरु की नींद न टूटे। जब परशुराम जागे और खून बहता देखा तो उन्हें समझ आ गया कि कोई साधारण ब्राह्मण इतनी पीड़ा नहीं सह सकता। कर्ण ने सच स्वीकार किया कि वो ब्राह्मण नहीं है। परशुराम क्रोधित होकर शाप देते हैं कि जब उसे अपनी विद्या की सबसे अधिक जरूरत होगी, उसी क्षण वो इसे भूल जाएगा। कर्ण शांत भाव से ये शाप स्वीकार करता है। यही कर्ण की महानता थी। उसने शिक्षा के लिए झूठ बोला, लेकिन अपने गुरु की इज्जत बचाने के लिए दर्द सह गया। कर्ण के महान बनने की दूसरी कहानी दुर्योधन से जुड़ी है। कुरु सभा में जब कर्ण ने अपना कौशल दिखाया तो पांडवों ने उसका मजाक उड़ाया कि वो राजवंश का नहीं है। उसी समय दुर्योधन ने उठकर कहा कि कर्ण किसी राजकुमार से कम नहीं। उसने वहीं कर्ण को अंग देश का राजा घोषित कर दिया। ये सम्मान कर्ण के दिल में अमर हो गया। उसने ठान लिया कि जिसने उसे सम्मान दिया वो उसकी जान तक का ऋणी रहेगा। यहीं से शुरू हुआ कर्ण और दुर्योधन का अटूट मित्रता का बंधन। लोग कितनी भी आलोचना करें, पर कर्ण ने हमेशा कहा, जिसने मुझे सम्मान दिया मैं उसके लिए प्राण तक दे दूंगा। इसी मित्रता के कारण कर्ण ने वो सब कुछ किया जो उसे सही लगा, भले ही दुनिया उसे गलत समझती रही। कर्ण की महानता की तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण कहानी उसके दान से जुड़ी है। कर्ण को दानवीर क्यों कहा गया? क्योंकि उसका नियम था कि वो किसी को भी खाली हाथ वापस नहीं भेजेगा। एक दिन भगवान इंद्र भिक्षुक का वेश बनाकर कर्ण के पास आए और उससे उसका जन्मजात कवच और कुंडल मांग लिया। कर्ण समझ गया था कि ये कोई सामान्य भिक्षुक नहीं बल्कि स्वयं इंद्र हैं जो अपने पुत्र अर्जुन को बचाना चाहते हैं। लेकिन कर्ण मुस्कुराता है और बिना किसी हिचकिचाहट के अपना दिव्य कवच कुंडल उतारकर इंद्र को दे देता है। ये सिर्फ दान नहीं था बल्कि त्याग की पराकाष्ठा थी। अपनी सुरक्षा, अपनी शक्ति स्रोत, सब कुछ किसी और की रक्षा के लिए दे देना, ये सिर्फ कर्ण ही कर सकता था। इसलिए इतिहास उसे दानवीर के नाम से याद करता है। अंतिम युद्ध में जब कर्ण का रथ का पहिया कीचड़ में फंस जाता है, वो अर्जुन से कहता है कि थोड़ी देर रुक जाओ ताकि वो पहिया निकाल सके। लेकिन कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि कर्ण ने द्रौपदी का धर्म नहीं निभाया, अभिमन्यु का धर्म नहीं निभाया, इसलिए आज उसके साथ योद्धा धर्म नहीं निभाया जाएगा। अर्जुन का तीर चलता है और कर्ण वीर गति को प्राप्त होता है, पर मौत भी उसकी महानता को मिटा नहीं सकी। कर्ण आज भी जीवित है, लोगों की कहानियों में, इतिहास में और उन दिलों में जो संघर्ष करके ऊपर उठते हैं। वो महान इसलिए नहीं था कि उसके पास देवों का वरदान था, बल्कि इसलिए कि उसने कठिनाइयां सहकर भी मानवता, मित्रता और त्याग का मार्ग नहीं छोड़ा।
कर्ण की 3 कहानियां, उसकी शिक्षा की जिद, उसकी मित्रता का धर्म और उसकी दानशीलता इसे साबित करती हैं कि कर्ण सिर्फ एक योद्धा नहीं, बल्कि इंसानियत की अमर मिसाल था।